तो स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। खबरों की ओर रुख करते हैं। हरियाणा के नारनौल में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई। नशे को जड़ से मिटाने और दूध दही वाला राज्य बनाने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवा मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सीएम ने युवाओं को तिरंगा लेकर दौड़ लगाने पर बधाई दी, साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील भी की। This one is from Mahendra Gord. Let's all get ready to enjoy to the police. युवा साथियों, जब किसी प्रदेश की जनता, किसी प्रदेश का युवा सुबह सुबह तिरंगा हाथ में लेकर के दौड़ने निकल पड़े, तो समझ लीजिए प्रदेश केवल विकास की नहीं बल्कि जागरूकता, राष्ट्रभक्ति, उज्जवल भविष्य की दौड़ रहा है। युवा साथियों, अगर कोई मुझसे ये पूछे कि विकसित भारत की सबसे सुंदर तस्वीर कैसी होगी, तो साथियों आज मुझे गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन युवाओं के हाथ में तिरंगा, जीवन में खेल, मन में नशा मुक्त भारत का साथियों संकल्प हो, आज नारनौल में वही तस्वीर ये दिखाई दे रही है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस आयोजन के लिए मैं विशेष तौर से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खेल विभाग और शिक्षण संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों और स्वयंसेवकों का विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हमारी युवा शक्ति को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज की ये मैराथन केवल 1 किलोमीटर की दौड़ नहीं है, यह स्वस्थ जीवन का एक संकल्प भी है। यह नशे के अंधकार से उजाले की ओर बढ़ने का संकल्प है। आज नारनौल की धरती से यह संदेश पूरे हरियाणा में जाना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का साक्षी बना है। कहा कि वर्ष 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान शुरू हुआ अभियान आज जन आंदोलन बना है। सीएम ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि देश की आत्मा है। का यह आयोजन हर घर तिरंगा देश साथियों अभियान का ये साक्षी बन रहा है। मुझे खुशी है 2022 के आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जब शुरू हुआ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह अभियान शुरू किया गया और आज देश का जन आंदोलन ये बन चुका है। साथियों, इस वर्ष यह अभियान वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्षों को भी ये समर्पित है। साथियों, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा की आवाज है। साथियों, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करोड़ों देशवासियों में देश राष्ट्रभक्ति की नई चेतना जगाई है। साथियों, आज हम सब की जिम्मेवारी है कि हम नई पीढ़ी को उन बलिदानों साथियों से परिचित कराएं जिनकी बदौलत आज हम आजादी मिली है। साथियों, वंदे मातरम की भावना से ओतप्रोत तिरंगा कंसर्ट, प्रदर्शनियां और अनेक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथियों, मैं प्रदेशवासियों से भी आग्रह करता हूं कि आप अपने प्रतिष्ठान, विद्यालय, कार्यालय और कार्यस्थल पर तिरंगा अवश्य फहराएं। हर घर तिरंगा पोर्टल पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी को साथियों साझा करें। हमें विश्वास है
कि हमारी माताएं बहनें, स्वयं सहायता समूह, युवा संगठन, किसान, खिलाड़ी, विद्यार्थी इस अभियान के साथ साथियों जन जन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो अदा करेंगे। साथियों, हम सब जानते हैं अभी कुछ रोज पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं के साथ वर्चुअली वो जुड़े थे। साथियों, करोड़ों से अधिक युवाओं के साथ उन्होंने डायरेक्ट बात किया था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि नशा मुक्त युवा विकसित भारत का ये संकल्प अभियान का शुभारंभ उन्होंने किया था। कहा था कि युवा भारत की ये अमृत पीढ़ी है जिस पर 2047 तक देश को विकसित बनाने का दायित्व है और इसलिए नशे से हमें पूर्णतः दूर रहना है। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान युवा मैराथन के अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशे से दूर रहने की अपील युवाओं से की। साथ ही कहा कि राज्य को नशा मुक्त करने का अभियान लगातार जारी रहेगा। इसके लिए सरकार ने पोर्टल और हेल्पलाइन की व्यवस्था की है, जहां कोई भी सूचित कर अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। मैं आज युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि नशीले पदार्थों से संबंधित हमारा जो शिकायतें MAN मानस पोर्टल पर तथा हेल्पलाइन नंबर 1933 के माध्यम से आप लोग दर्ज करा सकते हैं, जहां शिकायतकर्ता की साथियों सूचना को गोपनीय रखा जाता है। साथियों, नशे के खिलाफ यह लड़ाई ये केवल सरकार नहीं जीत सकती, इसमें परिवार, विद्यालय, विश्वविद्यालय, पंचायत, खेल संस्थाएं और साथियों समाज के प्रत्येक जागरूक नागरिक की ये भागीदारी जरूरी है। साथियों, यदि समय रहते हम किसी भटके युवा का हाथ पकड़ ले तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को हम बचा सकते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि ये 26 जुलाई को यमुनानगर से जन जन की ये जन जागरण की मिसाल साथियों जली थी। आज नारनौल की धरती पर और अधिक प्रज्वलित होकर के ये दिखाई दे रही है। युवाओं का यह उत्साह बताता है कि हरियाणा साथियों नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। तिरंगे के प्रति उत्साह के साथ उसकी मर्यादा का पालन भी हम सबको करना चाहिए। साथियों, हमारा ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। अभियान के बाद तिरंगे का सम्मान पूर्वक उसे अपने साथ रखिए। तिरंगे का सम्मान केवल नियमों का ये पालन नहीं है, यह उन वीर शहीदों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है जिन्होंने साथियों इसकी आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। नारनौल में आयोजित युवा मैराथन के मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि तिरंगे का सम्मान हम सभी का कर्तव्य है। कहा कि अपने जीवन को नशे से मुक्त करने से न सिर्फ परिवार सुरक्षित होता है बल्कि देश को विकसित बनाने में भी आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि नशा परिवार को तोड़ता है तो वहीं तिरंगा राष्ट्र को जोड़ता है। सीएम ने एक बार फिर से इस अभियान में शामिल लोगों के प्रति सभी का आभार व्यक्त किया। यदि समय रहते हम किसी भटके युवा का हाथ पकड़ ले तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को हम बचा सकते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि ये 26 जुलाई को यमुनानगर से जन जन की ये जन जागरण की मिसाल साथियों जली थी। आज नारनौल की धरती पर और अधिक प्रज्वलित होकर के ये दिखाई दे रही है। युवाओं का यह उत्साह बताता है कि हरियाणा साथियों नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है। तिरंगे के प्रति उत्साह के साथ उसकी मर्यादा का पालन भी हम सबको करना चाहिए। साथियों, हमारा ये राष्ट्रीय कर्तव्य है। अभियान के बाद तिरंगे का सम्मान पूर्वक उसे अपने साथ रखिए। तिरंगे का सम्मान केवल नियमों का ये पालन नहीं है, यह उन वीर शहीदों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है जिन्होंने साथियों इसकी आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। साथियों, आज जब हम इस मैराथन की फिनिशिंग लाइन पार करेंगे तब समझिएगा कि एक दौड़ समाप्त हुई है, लेकिन एक जिम्मेवारी भी ये हम सब की शुरू हुई है। साथियों, जिम्मेवारी
अपने जीवन को नशे से मुक्त रखने के, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के और साथियों अपने भारत को विकसित बनाने के। साथियों, नशा एक व्यक्ति को बर्बाद करता है, खेल एक पीढ़ी बनाता है और तिरंगा पूरे राष्ट्र को जोड़ता है। आज के इस साथियों मैराथन में मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, पुनः सभी संस्थाओं का, साथियों जिन्होंने आज इसमें भाग लिया है, सभी विद्यालयों का, सभी युवा साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।